हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। इस वीडियो में हम लेसन नंबर 3 के सेकंड श्लोक की संस्कृत व्याख्या करेंगे। देखिए, हमारा सेकंड श्लोक है, हिमालयात समारभ्य यावदिन्दु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। ध्यान से सुना, हिमालयात समारभ्य, हिमालयात मीन्स हिमालय पर्वत से, सम प्लस आ प्लस रब प्लस ल्यप प्रत्यय। देखिए, समारभ्य शब्द को जब अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा, सम उपसर्ग प्लस आ उपसर्ग प्लस रब धातु प्लस ल्यप प्रत्यय मीन्स प्रारंभ होकर के। मतलब क्या निकलेगा, इसका अर्थ क्या होगा, प्रारंभ होकर के, हिमालय पर्वत से प्रारंभ होकर के, यावत प्लस इंदु सरोवरम। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, यावत मीन्स होता है तक, इंदु सरोवरम, यहाँ पर इंदु सरोवर हिंद महासागर के लिए आया है, हिंद महासागर तक, अर्थात हिमालय पर्वत से हिंद महासागर तक, तम मीन्स उस, देव मीन्स देवताओं के द्वारा, निर्मितम मीन्स बनाए गए, देशम मीन्स देश को, हिंदुस्थानम मीन्स हिंदुस्तान, प्रचक्षते मीन्स कहा जाता है। प्रस्तुत श्लोक में कवि भारत देश की भौगोलिक स्थिति के विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्यों, हिमालय पर्वत से प्रारंभ होकर के हिंद महासागर तक जो देश स्थित है, जो देश विद्यमान है, वह देवताओं द्वारा बनाया गया है, अर्थात उसकी रचना देवताओं ने की है और उसे क्या कहा जाता है, हिंदुस्तान कहा जाता है। यहाँ पर रहने वाली संतान को, इस भारत देश की संतान को भारतीय कहा जाता है। देखिए, यह देश किसके द्वारा बनाया गया है, देवताओं द्वारा बनाया गया है और इसी कारण से यहाँ पर भगवान ने अनेक बार जन्म लेकर के, अपनी क्रीड़ा करके इस भूमि को पवित्र किया है। ऐसा कहा जाता है कि यह भारत देश ही है जहाँ पर प्रभु ने, भगवान ने अनेक बार भिन्न भिन्न रूपों में अनेक प्रकार से जन्म लिया है। और जब जब इस धरती पर पाप का भार बढ़ा है, तब तब उन पापियों को नष्ट करने के लिए, धर्म का उद्धार करने के लिए भगवान ने स्वयं अवतार लिया है। और यह भारत भूमि ही है जहाँ पर भगवान ने स्वयं कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश दिया था। ठीक है, तो और क्या कहेंगे, देखिए, भारत देश की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहेंगे कि जो है भारत देश जो है एक वीरों की भूमि है। यह भारत देश ही है जिसे स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग स्वरूप बताया गया है। मीन्स कहने का मतलब भारत भूमि ही एक ऐसा स्थान है जहाँ से होकर हम स्वर्ग को जा सकते हैं, अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति भी कर सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसकी संस्कृत व्याख्या करेंगे। देखिए, यहाँ इसका संदर्भ और प्रसंग मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया था। संदर्भ वही लिखना है सभी में, प्रसंग भी इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों का प्रसंग सेम है। अब मैं इसकी डायरेक्ट व्याख्या करके आपको बता रही हूँ कि यहाँ व्याख्या लिखेंगे। ठीक है, क्या यहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्रस्तुत श्लोके कवि भारत देशस्य स्थितिं दर्शयति। स्थितिम दर्शति मीन्स भारत देश की स्थिति दिखाते हैं। यत कि भोजनः हे मनुष्यों, यह देश, जो देश हिमालय पर्वतात, जो देश हिमालय पर्वत से आरभ्य मीन्स प्रारंभ होकर के हिंद महासागर पर्यंतम, हिंद महासागर पर्यंतम स्थितः अस्ति तम भारत देशः इति
कथ्यते। अयम हिंदूनां स्थानमस्ति अनेन कारणेन हिंदुस्तानम इति कथ्यते। देखिए, ठीक है, ये हिंदुओं का स्थान है, इसलिए इसको हिंदुस्तान भी कहा जाता है। यह देश जो है किसके द्वारा बनाया गया है? यह देश देवै निर्मितम अस्ति। अयम देश देवै निर्मितम अस्ति। यह देश देवताओं द्वारा बनाया गया है। अनेन कारणेन एव अत्र ईश्वरः नैक रूपे जन्म लब्ध्वा स्वलीलां प्रादर्शयत। ठीक है, अनेन कारणेन इस कारण से, एवं मीन्स ही, अत्र यहाँ, ईश्वरः मीन्स ईश्वर ने, नैक रूपे मीन्स अनेक रूपों में, जन्म लब्ध्वा जन्म प्राप्त करके, स्वलीलाम मीन्स अपनी लीला, प्रादर्शयत मीन्स दिखाई। ठीक है, इसी कारण से परमपिता परमात्मा ने भी जन्म लेकर के, अनेक रूपों में जन्म लेकर के इस धरती पर अपनी क्रीड़ाएं दिखाई और क्या किया? इस भूमि को पवित्र भी किया। ठीक है, अस्य संतति इसकी संतान भारतीय इति कथ्यते। अस्य संतति इसकी संतान भारतीय इति ज्ञायते, इति नामना ज्ञायते। इसकी संतान भारतीय इस नाम से जानी जाती है। जरा ध्यान से देखिए क्या कहते हैं। प्रस्तुत श्लोक में कवि भारत देशस्य स्थितिम दर्शयति यत्, भारत देश की स्थिति दिखाते हैं कि वो जनः, हे मनुष्यों, यह देश, जो देश हिमालय पर्वतात आरभ्य, हिमालय पर्वत से प्रारंभ होकर हिंद महासागर पर्यंतम, हिंद महासागर तक स्थित है, तम उसे भारत देशः इति कथ्यते, उसे भारत देश कहा जाता है। अयम यह हिंदूनाम स्थानमस्ति, हिंदुओं का स्थान है। अनेन कारणेन इस कारण से हिंदुस्थानम इति कथ्यते, हिंदुस्तान कहा जाता है। अयम देशः देवै निर्मितम अस्ति, यह देश देवताओं द्वारा बनाया गया है। अनेन कारणेन इस कारण से, एव ही अत्र यहाँ, ईश्वरः भगवान ने, नैक रूपे अनेक रूपों में, जन्म लब्ध्वा जन्म प्राप्त करके, स्वलीलाम मीन्स अपनी लीलाएं, प्रादर्शयत मीन्स दिखाई, अस्य संतति इसकी संतान अर्थात यहाँ पर रहने वाले लोग, भारतीय इति नामना ज्ञायते, भारतीय इस नाम से जाने जाते हैं, अर्थात इस भारत भूमि पर रहने वाले लोग भारतीय के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका हम जो है व्याकरणात्मक टिप्पणी करेंगे। व्याकरणात्मक टिप्पणी यहाँ अंडरलाइन भी करेंगे और एरो भी लगा देंगे। देखिए डबल अंडरलाइन करेंगे, नंबर 1 डालेंगे यहाँ पर। देखिए समारभ्य शब्द क्या है हमारा? समारभ्य, समारभ्य, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, इसका जब हम संधि विच्छेद में कहने का मतलब प्रकृति प्रत्यय सब अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? सम प्लस आ प्लस रब प्लस ल्यप प्रत्यय, सम प्लस आ प्लस रब प्लस ल्यप प्रत्यय।
ठीक है। यावदिन्दु सरोवरम, देखिए नेक्स्ट यानी दूसरा शब्द है हमारा यावदिन्दु सरोवरम। यावदिन्दु सरोवरम, देखिए इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, यावत प्लस इंदु सरोवरम, यावत प्लस इंदु सरोवरम। यहाँ त जो है उसको द हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर संधि कौन सी हो जाएगी, जसत्व संधि। कौन सी संधि, जसत्व संधि। ठीक है। नेक्स्ट जो है देखिए फर्स्ट हो गया समारभ्य, सम उपसर्ग आ उपसर्ग, सम प्लस आ प्लस रब प्लस लेप। सेकंड क्या हो गया, यावत प्लस इंदु सरोवरम। और थर्ड हो जाएगा देव निर्मितम। थर्ड है इसका देखिए देव निर्मितम। देखिए इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, देवई निर्मितम। देवई निर्मितम मीन्स देवताओं द्वारा बनाया गया। और यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, तृतीया तत्पुरुष समास। तृतीया तत्पुरुष समास। ठीक है। हिमालयात समारभ्य यावदिन्दु सरोवरम तम देव निर्मितम हो गया, देवई निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है हमारा सरोवरम। इसको जो है हम अलग अलग कर देते हैं। देखिए सरोवरम को जब हम अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, सरह प्लस वरम। सरह प्लस वरम। और इन दोनों के बीच में कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि का भेद है उत्व संधि। विसर्ग से पहले क्या आ गया, अ, र में क्या है, र प्लस अ, तो अ प्लस विसर्ग को क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और ये व्यंजन है तो ये ऐसे कैसे रह जाएगा, तो संधि कौन सी हो जाएगी हमारी यहाँ पर, उत्व संधि। कौन सी हो जाएगी, उत्व संधि। ठीक है। ये हो गया हमारी इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी। ठीक है। इस प्रकार से व्याकरणात्मक टिप्पणी के साथ जो है हमारे इस सेकंड श्लोक की लेसन नंबर 3 की सेकंड श्लोक की संस्कृत व्याख्या कंप्लीट हो जाती है। आप वीडियो पॉज करके इस व्याख्या को लिख ले, उसके बाद अच्छी प्रकार से प्रिपेयर कर ले। जहां समझ में नहीं आया, हिंदी व्याख्या समझ में नहीं आई या इसका हिंदी अनुवाद सेंटेंस का मीनिंग समझ में नहीं आया, तो वहां पर वीडियो को पॉज करके वीडियो को रोक करके वापस इसको देख ले, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगी। उसके बावजूद अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिखे और लिखिए उसमें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।